प्रदेश सरकार में, वो बजट पेश करेंगे। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा है। माता प्रसाद पांडे को लेकर देखिए, रेस में सबसे ऊपर शिवपाल यादव का नाम था और भी तमाम चेहरे थे, लेकिन तमाम अटकलों को विराम देते हुए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। लेकिन माता प्रसाद पांडे को जब से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तब से लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनने पर मुख्यमंत्री योगी का एक बड़ा हमला आज सदन में देखने को मिला और सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में कहा कि अपने चाचा को गचा आखिरकार दे ही दिया अखिलेश यादव ने। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बोले कि अपने चाचा को ही गचा दे दिया गया और नेता प्रतिपक्ष से कहा कि चाचा हमेशा मात खाता है क्योंकि भतीजा भयभीत है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज। सीएम योगी ने विधानसभा को संबोधित किया और बड़ा हमला समाजवादी पार्टी और नेता अखिलेश यादव के लिए भी उन्होंने बोला। और इस वक्त भारत समाचार पर आईपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईपी सिंह जी, बहुत स्वागत है। एक तरफ तो आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है और लेकिन दूसरी तरफ हमले लगातार हो रहे हैं। जब से माता प्रसाद पांडे को चुना गया है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए, जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा हमला किया आपकी पार्टी पर। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, बीजेपी के अंदर जिस तरह की सिरफुटव्वल है, बीजेपी जिस तरह से ढहती हुई एक कहा जाए एक महल है और डूबता हुआ बीजेपी एक जहाज है। उस जहाज से हर कोई कूदकर बाहर भागना चाहता है। दो उप मुख्यमंत्री, दो कैबिनेट मंत्रियों को मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री की बैठकों में वे नहीं जाते। लगभग 2 महीने होने जा रहे को 2 महीने पूरे हो जाएंगे नई सरकार बने हुए, और जो हार है उससे बीजेपी उबर नहीं पा रही है। श्री माता प्रसाद पांडे जी बहुत ही सीनियर नेता हैं। इस नाते बीजेपी को लगता है कि हमारे वोट बैंक में समाजवादी पार्टी कैसे इंटर कर सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री जी की ये बौखलाहट है। मुख्यमंत्री जी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस की जो समन्वय की बैठक हुई है उसमें बीजेपी किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाने का लगभग उनकी तैयारी पूरी हो गई है। पूरा का पूरा ये मंत्रिमंडल बदलने जा रहा है। तो शायद योगी आदित्यनाथ जी का ये आखिरी सत्र हो, आखिरी सदन का सत्र हो। वो 7.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। मठ मंदिर और ये कांवड़िए से ऊपर वो कभी उठ नहीं पाए। 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात करी। 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं आया। बहन बेटियों की इज्जत उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, किसी नागरिक की इज्जत सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती है, उत्तर प्रदेश में लेकिन मौके तो आप लोगों ने भी नहीं छोड़े, सवाल तो आप लोगों ने भी उठाए बीजेपी की खींचतान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आईपी सिंह जी, सपा प्रवक्ता जुड़े हुए थे। तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। तो देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासत लगातार तेज है, चाहे बीजेपी में खींचतान पर लगातार समाजवादी पार्टी की चुटकी लेने की बात हो या फिर माता प्रसाद पांडे को
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर लगातार दोनों तरफ से जो जवाबी हमले हैं वो हो रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव लगातार चुटकी ले रहे थे बीजेपी पर, लेकिन आज जैसे ही मॉनसून सत्र में दूसरे दिन में सदन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया, नेता सदन ने जैसे ही संबोधित किया, शुरुआत में ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि आखिरकार चचा को गच्चा दे ही दिया भतीजे ने। भतीजा जिस तरीके से भयभीत होता है। मौका था विधानसभा के मॉनसून सत्र का, दूसरा दिन है जहां यूपी का सप्लीमेंट्री बजट पेश होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश की तमाम योजनाओं को लेकर भविष्य की प्लानिंग बताएंगे। किस विभाग में किस योजना पर कितना रुपया खर्च होना है, ये सारी चीजें अब से कुछ ही देर बाद क्लियर होगी, जहां पर सदन में महत्वपूर्ण विधेयक रखे जाएंगे। और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर बड़ा हमला किया। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य लगातार कह चुके हैं, ब्रजेश पाठक भी लगातार कह चुके हैं और भी बड़े नेता लगातार ये कह चुके हैं कि पीडीए समाजवादी पार्टी का कहा है। जिस पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती थी, अखिलेश यादव करते थे, आज उसी पीडीए को धोखा दे दिया और माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दे दी गई। तो जुबानी हमले आपने सुना कि काफी तेज है। इससे पहले योगी कैबिनेट की बैठक हुई, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में पहुंचे और आज ये माना जा रहा है कि 30,000 करोड़ का जो सप्लीमेंट्री बजट है वो सदन में पेश किया जाना है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं भारत समाचार पर। भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका। चचा को गच्चा को कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपकी पार्टी पर और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला कसा है। अब इसको आपके हिसाब से तंज है या क्या है मुझे नहीं पता जी। लेकिन मुझे इतना पता है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बहुत अच्छा फैसला लिया है जी। पूरा उत्तर प्रदेश खुश है, पूरे कार्यकर्ता खुश हैं कि एक सबसे अच्छे व्यक्ति को लीडर अपोजिशन बनाया गया है जी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके बनने से तकलीफ हो रही हो, उनको लग रहा हो कि भाई उनके अगर अब ये बन गए हैं को धोखा दे दिया आप लोगों ने। अखिलेश यादव ने अपने चचा को ही धोखा दे दिया, शिवपाल यादव को ही धोखा दे दिया। देखिए हमारे थे। मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं कि किसको धोखा किसको नहीं धोखा, जनता को धोखा कौन दे रहा है ये बताइए ना। उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा कौन दे रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुना, तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है, युवा है, छात्र हैं, महिलाएं हैं, किसान, उनको धोखा कौन दे रहा है? उनको जो धोखा मिल रहा है उसके बारे में कब बात होगी? जिस तरह से गच्चा उनको मिला है छात्रों को, उनके कई पर्चे लीक हो जाते हैं जो यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भदौरिया जी जुड़ने के लिए।